राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बैसाख माह महत्तम कथा अध्याय 25 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूतदेव जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख शुक्ल पक्ष में जो अंतिम तिथियां त्रयोदशी से पूर्णिमा तक है, वे और भी बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाले जो संपूर्ण बैसाख मास में स्नान करने में समर्थ है, वह दिन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो बैसाख मास का पूर्ण फल ले लेता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को क्षुधा पान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली है। जो मनुष्य इन संपूर्ण मास में स्नान न कर सका, तो इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। बैसाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके, तो उतने ही पूर्ण फल उन्हें प्राप्त होते हैं। विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में स्नान दान आदि नहीं करते, वे चांडाल की योनि पाते हैं और फिर रौरव नरक में जाते हैं। जो इन तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रौरव नरक में निवास करते हैं। पितरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, पिशाच की योनि प्रलय काल तक जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं। वो बैसाख के पूरे महीनों में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र निहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराती है, वे कीर्तिमान पुत्र पाती है। जो बैसाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कोई समर्थ नहीं है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नामों का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य चौथाई भाग का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र को पढ़ता या सुनता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही मनुष्यों ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या बैसाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बैसाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। ये सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं, तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे।
ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्रोत द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले पापी मनुष्य, हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़ आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप हे जनार्दन हमसे दूर कैसे होंगे। हे प्रभु, आप हमारे चरणों की शरण के इच्छुक हैं, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन, वे दिन सर्व तीर्थमय पुण्य रूप है और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिसमें सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते, उन मनुष्य में ही पाप स्थित रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकल कर इकट्ठे हुए मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए और उनमें रहते हैं, ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले आए। प्रतिवर्ष बैसाख के महीने में पिछले 3 दिन में सब अपने अपने पाप छोड़कर निर्मल होते हैं। वे बैसाख के 3 दिन में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता, उनके समान कोई पापी नहीं है। बैसाख माह महत्तम अध्याय 25 संपूर्णम। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। अगली कथा हम कल सुनेंगे।